एक छोटे से गांव में एक सम्मानित परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे रघुवीर सिंह, जिन्हें पूरे गांव में लोग ठाकुर साहब के नाम से जानते थे। उनकी पत्नी सरला देवी एक सीधी सादी घर संभालने वाली महिला थीं। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा अंकित, एक बेटी पूजा। दोनों बच्चे एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन उनके साथ होने वाला व्यवहार बिल्कुल अलग था। रघुवीर सिंह का सपना था कि उनका बेटा अंकित बड़ा होकर एक आईपीएस अधिकारी बने। वो अक्सर कहते, मेरा बेटा एक दिन वर्दी पहनेगा, पूरा गांव उसका नाम लेगा। लेकिन जब बात पूजा की आती तो वही पिता कहते, लड़कियां तो बस घर संभालने के लिए होती हैं। पूजा ये सब सुनती लेकिन कुछ नहीं कहती। पूजा बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। उसका सपना था, मैं एक दिन बड़ी अफसर बनूंगी, आईएएस बनूंगी। लेकिन उसके सपनों की कोई कीमत नहीं थी। भेदभाव जहां अंकित के लिए महंगे स्कूल, कोचिंग और हर सुविधा थी, वही पूजा को कहा जाता, तू घर का काम सीख, यही तेरे काम आएगा। धीरे धीरे पूजा को स्कूल जाना बंद करवा दिया गया। अब वो पूरे दिन खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती, माँ की मदद करती। लेकिन उसके दिल में पढ़ने की आग अभी भी जिंदा थी। रात को जब सब सो जाते तो पूजा चुपके से अपनी पुरानी किताबें निकालती, दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू गिरते, काश मुझे भी पढ़ने दिया जाता। उधर अंकित, जिस पर घर वालों की सारी उम्मीदें थीं, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा। दोस्तों के साथ घूमना, पढ़ाई छोड़ना, शराब पीना, वो माँ बाप के प्यार का गलत फायदा उठाने लगा। अंकित की हर मांग पूरी की जाती। पापा मुझे नई बाइक चाहिए, मुझे और पैसे चाहिए। रघुवीर सिंह बिना सोचे समझे सब दे देते। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि जमीन गिरवी रख दी गई, गहने बेच दिए गए, घर तक गिरवी रखना पड़ा। लेकिन उन्हें विश्वास था, मेरा बेटा आईपीएस बनकर सब ठीक कर देगा। उधर पूजा सब कुछ देख रही थी। वो समझ रही थी कि घर बर्बादी की ओर जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। बस एक ही चीज कर सकती थी, पढ़ाई। पूजा दिन भर काम करती और रात भर पढ़ाई। उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं अपने घर को बचाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ गया जब अंकित का रिजल्ट आने वाला था। पूरा घर खुश था। रघुवीर सिंह बोले, आज मेरा बेटा पास होकर इतिहास बना देगा। रघुवीर सिंह स्कूल गए, रिजल्ट देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकित फेल हो गया था। रघुवीर सिंह के हाथ कांपने लगे। उन्होंने सोचा, इतना पैसा, इतना भरोसा, सब खत्म। उधर अंकित को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय ठाकुर, जिसके पास उन्होंने जमीन और घर गिरवी रखा था, आ गया। उसने कहा, अब समय पूरा हो गया है, घर खाली करो। सरला देवी रोने लगीं। रघुवीर सिंह चुप हो गए। तभी अचानक एक गाड़ी घर के सामने रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी। वो थी पूजा। लेकिन अब वो वही साधारण लड़की नहीं थी। वो एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। पूजा को उस रूप में देखकर सब चौंक गए। रघुवीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हुआ? पूजा ने कहा, पिताजी, आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने चोरी छिपे पढ़ाई की और आज मैं यहाँ हूँ। पूजा ने ठाकुर को पैसे दिए और अपना घर, जमीन और गहने छुड़ा लिए। अब रघुवीर सिंह और सरला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी, हमने तुझे नहीं समझा। पूजा ने उन्हें गले लगाया। कोई बात नहीं पिताजी, अब सब ठीक है। बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। असली काबिलियत मेहनत से आती है। अंधा प्यार बच्चों को बिगाड़ सकता है। हर बच्चे को बराबर मौका मिलना चाहिए। उस दिन के बाद रघुवीर सिंह ने पूरे गांव में एक बात कही, बेटी बोझ नहीं, घर की सबसे बड़ी ताकत होती है।